So welcome back once again, and now we are on the last question of your exercise 5.2. That is your question number 20. Let me read what the question is. Your question is, Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, we have to find the value of n. She started her saving with rupees 5. That means सबसे पहले उसने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव किए. Then in the next week she increased her saving by rupees 1.75. तो next week में उसकी saving कितनी हो जाएगी? 5 plus 1.75 means 6.75 is the saving done in the second week, and in the third week it is also increased by 1.75, and at the last nth week, in the nth week, her saving was rupees 20.75. ठीक है, लास्ट में जो उसकी सेविंग हो चुकी है वो 20.75 हो चुकी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, सो लेट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. दिस इज द फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस जितना आपने इसमें ऐड करते हुए आगे चल रहे हो, दैट इज द कॉमन डिफरेंस. सो यू हैव ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज कितना ऐड कर रहे हो? 1.75. सो डी हो गया आपका 1.75. एंड व्हाट इज दिस 20.75? This will be the nth term, and nth term is denoted by an. This is equal to 20.75. We have to find out the value of n. Just like the previous question, we have to apply the formula for an, that is an is equal to a plus n minus 1 multiply d. चलिए जल्दी से कीजिए और उसमें a की वैल्यू, d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो वी हैव a plus n minus 1 multiply d is equal to 20.75. a is 5 plus n minus 1 multiply d is 1.75. this is equal to 20.75. शिफ्ट कर दो, पहले 5 को उधर शिफ्ट करो, फिर 1.75 को आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे. सो यू विल गेट n minus 1 is equal to 20.75. ये 5 गया उधर से माइनस हुआ, और अभी इसको 1.75 को यही रहने देते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल शिफ्ट दिस 1.75 ऑल्सो ऑन दैट साइड. सो हेयर वी विल हैव n minus 1. इसमें से आपने 5 माइनस किया, यू विल गेट 15.75. इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 1.75 से, कितना आ जाएगा? 9 से कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से आपका डेसिमल हट जाएगा, और ये 9 से, यस पूरा आपका ये 9 से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो n minus 1 is equal to 9. दैट मीन्स n is equal to 9 plus 1, that is 10. So in the 10th week her saving will be 20.75. is the question clear? Clear to you all? Yes ma'am. Okay, if it is clear, then I am changing my question with the same statement. आपकी स्टेटमेंट यही की यही है, और क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ तक मीन्स उसके 10 वीक्स के बाद उसकी जो सेविंग है वो टोटल कितनी हो चुकी होगी, बताएंगे? विल इट बी 20.75 और समथिंग एल्स? 10 वीक्स के बाद उसकी सेविंग कितनी हो चुकी होगी? वो हर वीक, पहले वीक में उसने 5 रुपीज डाले, दूसरे वीक में उसने 6.75 रुपीज सेव किए, 10th वीक में उसने 20.75 रुपीज किए. नो, नॉट 20.75. अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. आपके पास ये फर्स्ट वीक की सेविंग है, पहले वीक में ये, दूसरे वीक में ये, तीसरे वीक में कुछ और, लास्ट वीक में उसकी सेविंग 20.75 है. That means this is just the saving of the last week, 10th week. ठीक है, मैं कह रही हूँ कि टोटल उसके पास कितने सेव हो चुके होंगे. अगर आप अपने पिगी बैंक में पहले वीक में 5 रुपीज, दूसरे वीक में 6.75, इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाते हैं, और लास्ट में जो आपको डालने पड़े उसके अंदर 20.75 रुपीज डालने पड़े, तो क्या आपके पिगी बैंक में सिर्फ 20.75 रुपीज हैं? नो,
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। अब क्या मैं ये सारी 10 टर्म्स लिखूं और उन्हें प्लस करूं? नो, वो भी नहीं करना है। हमें एपी किस लिए गिवन है? हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इसलिए है क्योंकि हम इसमें फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं फॉर्मूला सम का। किस चीज का सम? इसकी एपी की जितनी टर्म्स हैं उनका सम। ठीक है, कितनी टर्म्स का सम वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब यहां पर मैं कह रही हूं कि इन सब का सम मतलब कितनी टर्म्स का सम? टोटल टर्म्स आर 10, तो मैं 10 टर्म्स के सम की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके, सो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है दैट इज एस एन का फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे 5.3 पर जहां पर हम एस एन का फॉर्मूला करेंगे, एस एन मीन्स द सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन से अब आप लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने एक और लर्न करना है इस चैप्टर में। n/2 दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो an का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, एक लास्ट टर्म का आपने और करना पड़ गया आपको, तो वो तो करना पड़ गया, कट गया। सो एक एस एन का आपने फॉर्मूला करना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। देखो ये वाला फॉर्मूला तो एज इट इज है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिर्फ इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, ए की जगह टू ए हो गया और पूरी ब्रैकेट को आपने n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, विच इज टोटली रोंग। हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। जब तक 2 ब्रैकेट के अंदर से कॉमन होके बाहर नहीं आएगा तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। और अगर ये ऐसे ही कैंसिल होता होता तो जिस मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है वो सीधा यही फॉर्मूला ना दे देता, n इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, यू हैव कैलकुलेटेड द टोटल सेविंग 130.75 एंड नैंसी हैज कैलकुलेटेड 65.75। दोबारा से चेक करो, दोनों में से किसी एक की गलत है। सो अच्छा, एक और फॉर्मूला हम यहाँ से देख रहे हैं बेटा। देखो n/2, मैं इसको 2a लिखने की जगह a प्लस ए कर दूं, रिमेनिंग टर्म एज इट इज n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये किस चीज का फॉर्मूला था हमारा? दिस वॉज द फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा किसका फॉर्मूला था? ए एन का, nth टर्म का, राइट। तो इसकी जगह पे ए एन भी तो लिख सकते हैं, राइट। सो आपका एक ये फॉर्मूला भी यहीं से बनता है, a प्लस ए एन, वेयर ए एन विल बी द लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपके दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और दूसरा ये। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और पहला है आपका एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अरे थर्ड आंसर एक और आ गया, 128.75, 130 भी आ गया, 65.75 भी आ गया। दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं बेटा, दोनों सेम ही हैं। सिर्फ जिस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन होगी ना, वहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाती हैं जहां पर लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस ना हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू हैव रिटन द फॉर्मूला, और इसको अच्छे से लर्न भी करना है आपने। वैसे भी हम बार बार अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाता है। जस्ट लाइक आपको बहुत सारे दिन हमने लगाए हैं 5.2 एक्सरसाइज में, बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। तो आई थिंक अब हर बच्चे को फॉर्मूला ए एन वाला तो आता ही आता होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ लेट वी कम ऑन एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। First question, first part, your AP is 2, 7, 12, dash, 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 and at the last they are saying 2 10 terms. ठीक है, अब इन्होंने आपको लास्ट टर्म नहीं दी है, दे आर सेइंग 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करो। दैट मीन्स n इज द वैल्यू, n हैज द वैल्यू 10। ये an नहीं है, 2 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स? n टर्म्स, n इज 10 टर्म्स। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला और भी है अमन? चलिए स्टार्ट कीजिए। इन दिस क्वेश्चन वी हैव a to d कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 minus 2 that is 5,
and we have to find out the sum of 10 terms, so n is equal to 10. Now let me find out Sn. N by 2, 2a plus n minus 1 multiply d. ठीक है, वैल्यूज पुट करो. n is 10 upon 2, 2a means 2 plus n is 10, so 10 minus 1 into d is 5. ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से. ये 2 से आपका 10 कैंसिल हुआ, 5, so 5 into 4 plus 10 minus 1 9, 9 5 जा 45. ठीक है, and now this is 5 multiply 49 and 5 multiply 49 will be 245. Yes, so the sum of 10 terms of this AP is 245. ठीक है, this was your first question, first part. I'm doing one more part and rest you will do. I'm coming on the last part. चलो एक सेकेंड पार्ट और कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट में नेगेटिव टर्म्स है, सो लेट वी डू दैट ऑल्सो. आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन कमिंग ऑन द सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट वी आर गिवन द नेगेटिव टर्म्स, तो आप डी थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे. योर सेकेंड पार्ट इज -37 -33 -29 and we have to find out the sum up to 12 terms, right? So we are given the value of a -37, ठीक है, और n है आपके पास 12 बिकॉज 12 टर्म्स तक आपने फाइंड आउट करना है. एंड यू हैव d इज इक्वल टू -33, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस. ठीक है, सो इट विल बी -33 प्लस 37. 33 में से 37 में से 33 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4. So you have common difference is equal to 4. ठीक है, now you have to find out the value of s. n कितना है, 12. that means आपने s12 find out करना है. n by 2 2a plus n minus 1 बोल के लिख लिया करें. पहले 4-5 क्वेश्चंस बोल के कर लेंगे तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. 12 by 2, n की जगह आपने 12 पुट किया. 2a is -37 plus n minus 1 means 12 minus 1 and your d is 4. जल्दी से कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए. ठीक है, if you have done please match. It is coming out to be -180. We have just put the values of a, n and d in the formula and we have simplified. 12 upon 2 is 6. इसको multiply किया you will get -74. 12 minus 1 is 11. 11 4s are 44. Simplify किया -74 plus 44 will be 30, -30 and -30 into 6 will be -80. So this way you have to find out the sum of n terms of any given AP. चलिए फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फ्रैक्शंस में है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट. योर फोर्थ पार्ट इज 1/15, 1/12, 1/10 and up to 11 terms. We have to find out the sum up to 11 terms. To 11 terms, right? So from here I have a is equal to 1/15, right? N is 11 because we have to find out the sum up to 11 terms, right? And an is equal to sorry, not an, where I am, d. Common difference, second term minus first term. Let me take the LCM. LCM यहाँ से आ जाएगा 15 और 12 का आपका LCM कितना आ जाएगा, 60 आएगा. It will be 60. ठीक है, 5 minus 4, so you have the common difference to be 1/60. This we have taken the LCM. LCM लेकर 15 12 5 जा, यहाँ 5 आ गया, 15 4 जा 60 होता है तो यहाँ 4 आ गया and 5 minus 4 is 1. कॉमन डिफरेंस आ चुका है, आ चुका है, आ चुका. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Sn. n by 2 into 2a plus n minus 1 multiply
D. Let we put the values. N is 11 upon 2. 2 into A is 1 upon 15 plus n minus 1 means 11 minus 1 10 into D. D is 1 upon 60. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, बार बार बोल रही हूँ 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है. सो 11 अपॉन 2 और ये हो गया आपका 2 अपॉन 15. 2 अपॉन 15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10. ठीक है, 10 अपॉन 60 इट विल बी 1 अपॉन 6. ये 10 अपॉन 60 मैंने 0 से 0 कैंसिल करी एंड आई एम लेफ्ट विद 1 अपॉन 6. 1 अपॉन 6 और 2 बाई 15 इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 11 अपॉन 2. ऊपर से इरेज कर रही हूँ. सो दिस विल बी 11 अपॉन 2, 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6. हमने एलसीएम लेना था और यहाँ से 15 और 6 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 30. 15 2 जा 30. So 2 2 जा 4 plus 6 5 जा 5 1 जा 5. No, sorry. हाँ ठीक है. And 6 5 जा 5. Okay, so this is 11 upon 2 multiply 9 upon 30. ठीक है, कितना आ गया 9 से आपका ये 3 और ये 10. 33 अपॉन 20. ये आपका आया है सम. कितने टर्म्स का? हमने 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट किया है. सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, उसमें ए की, एन की, डी की वैल्यू पुट की है, देन वी आर गेटिंग द सम. जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारा आंसर आ चुका है. राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. इन द सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बोले हैं, ये हमारा उनमें से फर्स्ट फॉर्मूला से था. एंड नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज विद द सेकंड फॉर्मूला, because in that question you are not given the value of n, you are given the value of last term. तो हम last term वाला फॉर्मूला लगा लेंगे. Second question, first part is we have to find the sum. 7, 10 half, 14 and the last term is 84. Right, this is the AP given. Okay, very good. First term is 7, last term is 84. an लिख लीजिए या l लिख लीजिए, योर चॉइस. d डी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने फाइंड आउट करना है एस एन. n बाई 2 इंटू, अच्छा इसके लिए तो हमारे पास n भी नहीं है. लिसन, अभी करना मत, पहले सुन लीजिए. हमारा फॉर्मूला है ये a प्लस ए एन इंटू एन बाई 2. मेरे पास n की वैल्यू नहीं है. जब तक n की वैल्यू नहीं है आई कैन नॉट फाइंड द सम. कॉमन डिफरेंस मुझे यहाँ पे पुट ही नहीं करना, तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ के लिए तो नहीं चाहिए एटलीस्ट. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. और n की वैल्यू हमारी कहाँ से आती है? रिमेंबर, n की वैल्यू हमारी कहाँ से आती है? an के फॉर्मूला से आती है. अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे चाहिए n की वैल्यू. और n की वैल्यू कहाँ से आएगी? जब हम इसका an का फॉर्मूला पुट करेंगे. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. an कितना है? 84 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो फाइंड आउट करना है, n तो है ही नहीं. राइट, और d हमारे पास कितना है यहाँ पर? d अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 10 1 अपॉन 2 माइनस 7. 10 हाफ में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 हाफ माइनस 7, 8 9 10, 3 हाफ. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 हाफ. और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 7 अपॉन 2. ठीक है, सो योर कॉमन डिफरेंस इज 7 अपॉन 2. अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं d की, 7 अपॉन 2. राइट, सिंप्लीफाई करो, 7 को इधर ले आओ. 84 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2. और 84 माइनस 7 कितना हो गया? 77. ठीक है, 77 ये आ गया. बट इधर से अब क्या करना पड़ेगा? n माइनस 1 को तो यहाँ रखते हैं, इस 7/2 को इधर लेकर आते हैं. n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 2/7. या फिर हम कह रहे हैं कि 7/2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा.
या फिर आप कह सकते हैं कि 2 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड हो गया। 7 से आपने 77 को कट किया 11, सो वी हैव n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 टू ज़ा 22। तो n की कितनी वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 23। अब अगर n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एन। हमने सम फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमें n चाहिए था, n हमने an के फॉर्मूला से डिराइव किया है, फाइंड आउट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ an इन द फॉर्मूला ऑफ Sn। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ n इन द फॉर्मूला ऑफ Sn। Sn क्या था, n बाई 2 into a plus a n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू n कितना है, हमने अभी फाइंड आउट किया है, योर वैल्यू ऑफ n इज 23। सो 23 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट टर्म इज 84। ठीक है, 7 प्लस 84, 23 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 91। ठीक है, सो 23 इंटू 91, इट विल बी 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इज योर लास्ट टर्म, सम ऑफ द n टर्म्स, n मीन्स 23 टर्म्स। तो आपको ये इसका टोटल सम फाइंड आउट करना था। दोबारा से सुनिए, हमारे पास an था, a था, d हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फॉर द फॉर्मूला ऑफ Sn वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ n। उसके लिए हमने सबसे पहले an का फॉर्मूला अप्लाई किया है, an इज 84। an के फॉर्मूला में जब आपने a d की वैल्यूज पुट की हैं, an की वैल्यू पुट की है, देन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n टू बी 23। इस 23 वैल्यू को हमने Sn में पुट किया है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद यू आर गेटिंग योर आंसर टू बी 2093 अपॉन 2। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें वो आपका आ जाएगा 2046 1 अपॉन 2, 1046 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वॉज द सम ऑफ गिवन टर्म्स ऑफ द ए। So you are going to try the other parts of this question yourself. I am starting with the third question. थर्ड क्वेश्चन में बेटा जैसे आपका पिछली एक्सरसाइज में था, उसमें कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती थी, कुछ मिसिंग थी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, एक टेबल बनी हुई थी, क्योंकि आपके फॉर्मूला ए एन का था, उसमें ए एन डी ये चार ही चीजें होती हैं। तो इन चार में से तीन आपको दे दी थी, फोर्थ आपने फाइंड आउट करनी थी, राइट। सिमिलर इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हर पार्ट में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ मिसिंग है जो आपने फाइंड आउट करनी है। हाँ, आई नो दैट यू विल डू द क्वेश्चंस योरसेल्फ, लेट मी आल्सो डू फ्यू पार्ट्स फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। यू आर गिवन a इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म इज 5, d इज 3, an इज 50। बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन जो आपने अभी किया है, जस्ट अभी, सिर्फ उस क्वेश्चन को वैसे ना लिख के उसको इस तरह से लिख दिया है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड Sn। पिछले क्वेश्चन में भी आपने यही दो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। n की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 23 आई थी, जो भी आई थी। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसने 11 आई थी, फिर आपने n की वैल्यू पुट करी है Sn में, फिर आपका Sn आया था 1046 1/2। सो वही काम आपने यहाँ पे करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n फाइंड आउट करने के लिए हम जाएंगे an के फॉर्मूला पे। ओके, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, दिस इज इक्वल टू 50। वैल्यूज पुट कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, n की आ जाएगी तो हम Sn फाइंड आउट करेंगे। a इज 5 प्लस n माइनस 1 एंड d आपके पास है 3, दिस इज इक्वल टू 50। ठीक है, और यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50, ये 5 इधर आ गया, 50 माइनस 5 विल बी 45, और ये 3 पहुंच गया नीचे, यहाँ रह गया n माइनस 1। आपने इसको कैंसिल कर दिया, 15 आ गया। ठीक है, सो वी हैव n इज इक्वल टू 15, this one is going to the other side and getting positive to give you the value of n to be 16. So there are total 16 terms. Now we have to find out the sum of these
16 terms. SN means S16 और फॉर्मूला आपके पास है n/2 इंटू a प्लस a n. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू नहीं है. ओके, योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 440. लेट वी ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर. 16/2, n की वैल्यू पुट की है 16. फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 50. ठीक है, ये आपका 2 से 16 कैंसिल हो गया है. सो यू आर गेटिंग 8 मल्टीप्लाई 55. सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 440. At the last you will write that you will have two answers. N is 16 and SN is 440. ठीक है, so this way you have to do the question. Certain terms will be given, certain terms will be missing. You will find out those missing terms, right?